दक्षेश्वर महात्म्य। श्री सूत जी कहते हैं, फिर भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन प्रभु दक्षेश्वर देव का दर्शन करने के लिए गए, जो कि अपने भक्तों को सिद्धियां प्रदान करने वाले हैं। दक्ष प्रजापति को भगवान शिव की आज्ञा से जो पाप हुआ था, हे द्विजोत्तमों, उस पाप से मोक्ष पाने के लिए उस लिंग में देव देवेश्वर की बहुत सैकड़ों वर्षों तक आराधना करके उनकी उपासना की। फिर देवों के देव उमा देवी के साथ प्रसन्न हो गए। फिर भगवान ने प्रसन्न होकर उन दक्ष के लिए माहेश्वर योग प्रदान किया। उस परमोत्तम योग को प्राप्त करके वे उसी लिंग में लय को प्राप्त हो गया था। हे द्विजों, तभी से लेकर योगियों के द्वारा उस लिंग की सेवा की जाया करती है, और वे देव दक्षेश्वर शिव सभी को वे योग दिया करती हैं। द्वैपायन मुनि ने कहा है कि भागीरथी गंगा में प्रपत होकर स्नान करें और फिर दक्षेश्वर भगवान शिव का दर्शन करके परम योग को प्राप्त कर लिया करते हैं। हे द्विजगण, सत्यवती के पुत्र व्यास देव ने गंगा में स्नान किया था और इसके पश्चात दक्षेश्वर देव का दर्शन किया, और इसके पीछे वे त्रिलोचन प्रभु के स्थान पर चले गए। ऋषियों ने कहा, पूर्व काल में किस हेतु से दक्ष प्रजापति को भगवान शंकर की निंदा हुई थी? हे सूत, उस कारण को बतलाने की कृपा करिए। उसको श्रवण करने की हमारी बड़ी प्रबल इच्छा है। श्री सूत जी ने कहा, दक्ष ब्रह्मा जी का पुत्र था और वह प्राचेतस हो गया था। शंभु की अवज्ञा के होने से क्रोध से रुद्रदेव ने उस दक्ष को श्राप दे दिया था। हे सुवृतों, शंभु भगवान के साथ मन में वैर रखकर प्राचेतस दक्ष ने जाह्नवी के तट पर यज्ञ किया था। उस यज्ञ में इंद्र आदि देवतागण सब बुलाए गए थे, और समस्त ऋषिगण, मुनिगण, सिद्ध और प्रमित ओज वाले राजा लोग भी बुलाए गए थे। पद्म संभव ब्रह्मा जी ने समस्त देवों को अपना भाग ग्रहण करने के लिए बुलाया था। जब उन देवों को शिव से रहित उन्होंने देखा तो ब्रह्मा जी दक्ष से बोले। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, अरे दक्ष, तुम महान मूढ़ हो, तेरी बहुत ही दुष्ट बुद्धि है। ये तूने क्या किया? बिना भगवान शंकर के ये समस्त देवगण क्यों बुलाए गए हैं? वे विशेष अंतर्यामी हैं, जो सभी देहधारियों के अंदर विराजमान रहा करते हैं। वे सब यज्ञों के भोग करने वाले परमार्थ में भगवान शंकर ही होते हैं। ये सब मुनिगण तुम्हारी सहायता करने वाले हैं, और शूली महादेव जी का जो परम भाव है उसको नहीं जानते हैं। ये इंद्र आदि देवगण यज्ञ के भाग ग्रहण करने वाले यहाँ पर आ गए हैं। ये सभी उनकी माया से मोहित हुए हैं, और इनमें किसी को भी भगवान पिनाकी की महिमा का किंचन मात्र भी ज्ञान नहीं है। जिसके चरणों से स्पर्श की हुई रज के छू लेने मात्र से मैंने ब्रह्मत्व को प्राप्त किया है। शांग धनुष के धारण करने वाले भगवान विष्णु के द्वारा भी उनके चरण की रज को सदा सिर पर धारण किया जाता है। तो भला बतलाइए, शिव से पर अन्य कौन है? जिनके वाम अंग से भगवान विष्णु समुत्पन्न हुए हैं, और दक्षिण अंग से मैं पैदा हुआ हूँ, और जिनकी आज्ञा शिरोधार्य कर सूर्य देव सर्वदा संपूर्ण विश्व में भ्रमण किया करते हैं। उन्हीं देवों के देव भगवान शूली के शासन से ये सब चंद्र तारा ग्रह और भुवन, धर्म और अधर्म की व्यवस्था, सब वर्ण तथा समस्त आश्रम स्थित रहा करते हैं, और वे गौरी स्वेच्छा विग्रह का धारण करने वाली उनकी ही पराशक्ति स्वरूपा हैं। हे दुष्ट बुद्धि वाले, तू तब से ही समावृत होकर उसको अपनी पुत्री समझ रहा है। ऐसा कौन है जो उस विश्व की स्वामिनी और महेश्वर के आधे शरीर को धारण करने वाली को जानता है? अर्थात ऐसा कोई भी नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने दक्ष को बहुत प्रकार से समझाया, और उसके पश्चात दधीचि मुनि ने भी दक्ष से बहुत से वचन कहे। और दधीचि मुनि ने यह भी कहा कि हे दक्ष, तुम्हारा अज्ञान ही है जो तुम्हारे विनाश का कारण है, जो कि किसी विशेष हेतु से ही
तुमको हो गया है, ऐसा ही मुझे निश्चित रूप से प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार से दधीचि मुनि के वचन का श्रवण करके विचक्षण दक्ष ने सब शक्र आदि देवों की सन्निधि में ही दधीचि मुनि से, हे विप्रो, इस प्रकार कहा। दक्ष ने कहा, हे द्विजोत्तम, मैं नारायण भगवान से अन्य किसी भी देव को नहीं देखता हूँ। शिव ही सब वस्तुओं के कारण नहीं है, ऐसा मुझे निश्चय है। केवल एक नारायण ही सबके कारण है और भगवान विष्णु से अन्य कोई भी कारण नहीं है। 2-3 लाइन पहले से ऐसा श्रुति प्रतिपादित करती है। दधीचि ने कहा, उमा देवी के साथ जो देव हैं वही बुद्धों के द्वारा सोम कहे जाते हैं। भगवान विष्णु के भी वही कारण हैं। भगवान शिव तो सभी यज्ञों में यजन किए जाते हैं। हे दक्ष, तुम्हारे द्वारा उनका यजन फिर क्यों नहीं किया जा रहा है? ये जो तुम्हारा निश्चय है कि यज्ञ के पालक भगवान विष्णु हैं, ये बात भी श्री कमलापति के देखते देखते अन्यथा ही हुई जाती है। और ये सब ब्राह्मण जो महेश्वर भगवान से द्वेष किया करते हैं, वे सब तम से उपरित चित्त वाले वेदवाहे हो जाएंगे। ये सब पाषाण से पूर्ण आचार में ही निरत हैं और नरकों के गमन करने वाले ही हैं। तथा कलयुग के संप्राप्त होने पर ये शूद्रों को यजन कराने वाले हरिद्र हो जाएंगे। सबसे अधिक भगवान रुद्रदेव ही हैं, जो पशु पाशों के विमोचन करने वाले हैं। जो आप जैसे पराडमुख हैं, आपकी इच्छा की कभी भी पूर्ति नहीं होगी। वे मुनियों में महान श्रेष्ठ दधीचि इस प्रकार से श्राप देकर वहां से चले गए और नर्मदा के तट पर मुनियों के द्वारा सेवित ओमकार को जपते हुए अपने आश्रम को चले गए। इसी बीच में शिवा गौरी ने देव ऋषि के मुख से दक्ष के यज्ञ का वृतांत सुन लिया और विश्वाधिक रुद्रदेव से, जो कि प्रणतों के दुखों को दूर करने वाले हैं, परमानंद स्वरूप विग्रह वाले हैं और सभी कुछ देखने वाले हैं, देवेशी ने कहा। श्री देवी ने कहा, जो ये प्राचीन दक्ष हैं, ये मेरे पूर्व जन्म में पिता थे। वे हम दोनों की अवज्ञा करके कैसे यज्ञ करने में संलग्न हो गया है। हे शंकर, विष्णु देव के साथ अन्य सभी देवों को बुलाया है, जिनमें सब आदित्य हैं, वसुगण, रुद्रगण, साध्य तथा मरुदगण भी हैं, ऋषि मुनि, सिद्ध और दानव भी हैं, सब महिभाग नृप हैं तथा गंधर्व और किन्नर भी हैं। हे भक्त वत्सल, उस अवज्ञा करने वाले की यज्ञ को आप बहुत ही शीघ्र विनष्ट कर दें, इससे मुझे बहुत अधिक प्रीत होगी। इस तरह से कहे हुए देवी के वचनों को सुनकर पिनाकधारी प्रभु ने उसी क्षण में महान बलवान वीरभद्र का सृजन किया। उसका बदन 1 सहस्त्र सिंहों के समान था और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रभा से युक्त था। 1 सहस्त्र उसकी बाहुएं थी, मस्तक पर जटाएं थी तथा वह वीरभद्र दुष्टों के लिए महान भयंकर था। वह वीरभद्र शिव भक्तों को वरदान देने वाला और सूर्य और अग्नि के समान नेत्रों वाला देव था। उमा देवी के कोप से समुत्पन्न देवी महेश्वरी भद्रकाली थी, जो बहुत ही अधिक भयंकरी थी। अन्य भी बहुत सी देवियों और रोमों से समुत्पन्न सैकड़ों ही रुद्र थे। उस समय भद्रकाली के साथ महान बल वाले वीरभद्र को दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने की इच्छा से देवों के देव ने वहां पर भेजा। हे दुजो, उस वीरभद्र ने वहां पहुंचकर दक्ष के यज्ञ को भस्मीभूत कर दिया। प्रजापति दक्ष ने उस अत्यंत अद्भुत कर्म को देखा तो वह भय से विवल हो गया। वह शीघ्र ही शूली वीरभद्र के शरणागत को प्राप्त हो गया। हे दुजो, वीरभद्र ने प्राचीत दक्ष से कहा, हे दक्षी, अब आप सब पापों के विनाश करने वाले वाराणसी में शीघ्र चले जाइए, जहां पर लोगों के अनुग्रह करने के लिए शंकर भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं। देवों के भी देव शूली भगवान के अनुग्रह से इसी शरीर से तेरा मोक्ष वहां पहुंचने पर हो जाएगा। श्री सूत जी कहते हैं, महामतिमान दक्ष ने वीरभद्र के वचन सुनकर
सब शंका से रहित होकर शीघ्र ही वाराणसीपुरी की ओर प्रस्थान किया। वहां पर मनोरम गंगा के तट पर एक महालिंग की प्रतिष्ठा की और वहां परम भक्ति से आराधना करके वह उसी लिंग में लीन हो गया। हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने ये दक्षेश्वर प्रभु का महात्म्य आपके सामने वर्णित कर दिया। अब आप आगे मेरे द्वारा भगवान त्रिलोचन के महात्म्य का वर्णन सुने।